So let's get into our topic. पहला सवाल कुछ ले लेते हैं, ठीक है। सवाल कुछ इस प्रकार से है। और रिएक्शन, एक रिएक्शन में H2 गैस, ठीक है, H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2HI, वो भी क्या है, गैस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। H2 प्लस I2 मिलके क्या बना दिया, 2HI। क्या बनाया, 2HI, ठीक है। जिसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 तुमको दिया है। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 1 × 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। 1 × 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। इसमें यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। या अगर हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कोई दिक्कत बोलो? नहीं सर, ठीक है। सो द रेट ऑफ अपीयरेंस, अच्छा ही पूछ रहा है, द रेट ऑफ अपीयरेंस HI, ठीक है। ये इतना इजी सवाल है कि अभी बन गया होगा, ऐसे ही बन ही गया होगा तुरंत, लेकिन फिर भी बाकी लोग जल्दी से बना लो इसको। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका है, हम क्यों ना इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखे। संभवी क्या रेट ऑफ रिएक्शन, तो मुझे बताओ कि क्या होगा इस केमिकल इक्वेशन के लिए। क्या इसका यही होगा, रिएक्टेंट है तो माइनस में डेल्टा H2 का कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T का अपॉन डेल्टा T, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर से ये रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा I2 का कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। ये प्रोडक्ट है तो प्लस में डेल्टा HI का कंसेंट्रेशन अपॉन, तो आगे हाफ होगा। अब इसमें कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसको 1/2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, होगा ऐसा ही कुछ। अब इसमें तुमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 दिया है, यानी ये वैल्यू क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही तो है कि नहीं है? हाँ सर। ये वैल्यू दिया है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी यही है, इसका तो यही मतलब हुआ ना। अगर हम बात करें, या अगर ऐसे भी नहीं तो ये भी देखो, इस इज इक्वल्स टू का इस इज इक्वल्स टू के साथ रिलेशन होगा या नहीं होगा। इसका इस H2 का इसके साथ क्या रिलेशन है, क्या ये वाला रिलेशन है कि नहीं है, बताओ। इसका मतलब डेल्टा H2 का कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू क्या है, 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T माइनस, है कि नहीं है। अब तुमसे पूछ लिया है 1/2 को छुपाओ, क्योंकि हमने बोला था अपीयरेंस, रेट के अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होता, तो इसको हटाओ। हमें सिर्फ इस वैल्यू को पता करना है, यही करना है ना पता। तो ये वैल्यू उठ के इधर आके मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, बताओ। इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा 2 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, और इसका वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, कहा गया 1 × 10⁻⁻⁴। तो 1 × 2 क्या होगा, 2 × 10⁻⁻⁴ नहीं हो जाएगा सीधा। सर प्लीज, ऐसा होगा या नहीं होगा, बताओ। सर 2 कहाँ से आया, एक बार फिर से प्लीज। ये 1/2 है ना, तो ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे। अच्छा, ओके। अब ये आया कि नहीं। अब देखो, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका था, जैसे ही हम खत्म किए ना उसी वक्त सॉल्व हो जाता। बताएं कैसे। इसका 1 मोल या 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का 1 से कितना बन रहा है, ये 2 बन रहा है। कितना बन रहा है, 2। या हम ये कह सकते हैं जब इसका स्पीड 1 होगा, कोई भी यूनिट 1 होगा,
तो इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा 2। तो इसका रेट अगर 1 होगा तो इसका 2 इंटू जो भी है इसका होगा कि नहीं, सीधा 2 इंटू सिंपल। इनर रिएक्शन ये n है, ठीक है। इनर रिएक्शन 2x plus y gives x2y। अब ये कोई रिएक्शन है जिसमें 2x और 1y मिलकर ये कुछ दे रहा है। तो अब तुम्हारे पास सवाल है कि the reactant x will disappear at the reactant इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन वाइज है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है हाफ रेट एज ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y and x, half rate of क्या है, half rate as of disappearance of y x, half rate as of DA सीधा लिखते हैं, DA लिखते हैं, डिसअपियरेंस समझ लेना इसका मतलब, ठीक है। डिसअपियरेंस ऑफ y, ठीक है। दूसरा सेम रेट एज ऑफ डिसअपियरेंस फिर से ऑफ y जैसे डिसअपियर हो रहा है वैसे x भी डिसअपियर हो रहा है, इसका यही मतलब है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, केमिकल इक्वेशन देखते ही तुमको समझ में आना चाहिए। ट्वाइस रेट एज ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y। क्या मीटिंग में तुम लोग हो, सुनाई दे रहा? यस सर। दीक्षिका सुनाई दे रहा है तुमको? हाँ सर सुनाई दे रहा है। तो रिप्लाई करो। तो मैंने बोला तो ट्वाइस रेट एज ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2n। कौन सा सही है, जल्दी बताओ। सेकंड ऑप्शन शायद। क्या बोल रहे हो? सेकंड क्या बोल रहे हो अनिकेत? बी ऑप्शन। डी या फिर सी? बी सर। सी होना चाहिए ना। बी। एक सेकंड पहले अनिकेत डी। बी सर, बी। ओ बहरे सर, बी। बी ठीक है, बी। हाँ आप बताओ, तुम दीक्षिका तुम बताओ, ये अनिकेत का है। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। तो दीक्षिका ने दोनों बता दिया, ठीक है। सर मैंने सिर्फ सी बोला। अच्छा सी भी बोला, ठीक है। सी ओके। शांभवी? मेरे तरफ से डी। शांभवी की तरफ से डी। रुक जाओ सर, डी। अच्छा, आप बोलो, डी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, डी बोलो शांभवी सर, डी उत्कर्ष। बोलो। हाँ तो हाफ रेट क्या होता है? क्या बोल रहे हो? हाफ रेट यानी 1/2 का आधा हो गया, इसका आधा रेट हो गया, सिंपल। ओके। बताओ कौन सा वाला लोगी, कौन सा ऑप्शन लेना चाहोगी तुम? सी ऑप्शन लेना चाहूंगा। उत्कर्ष तुम्हारा सी है? यू। यस सर। चलो शांभवी अब तुम ही बची हो, कोई भी एक अच्छा सा ले लो ऑप्शन। डी। कौन सा? लास्ट डी। लास्ट वाला, चलो शांभवी का लास्ट वाला। ओके चलो अब इसको देखते हैं। हम इसको पहले लंबा तरीके से सॉल्व करके बताते हैं, फिर इजी वाला शॉर्टकट, ठीक है। पहले लंबा तरीका, सबको सॉल्व करने का इजी तरीका मैंने बताया है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। क्या लिखो? रेट ऑफ रिएक्शन। इसका रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताते जाओ, क्या होगा? डेल्टा 1/2 माइनस लगा के डेल्टा x बाई डेल्टा टी लिखते हैं, बोलो। यस सर। उसके बाद इज इक्वल्स टू में माइनस डेल्टा y का कंसंट्रेशन
बाई डेल्टा टी लिख दें, फिर Yes. प्लस में डेल्टा X2Y का कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी लिख दें। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, द रिएक्टेंट X विल डिसअपियर एट, ठीक है, तो रिएक्टेंट X का तुमको पूछ रहा है, यानी ये हटा दो, ये इसका पूछ रहा है कि भैया रेट क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, इसका रिएक्टेंट का रेट, डिसअपियरिंग रेट, देखो ना वही पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, अगर इसके साथ रिलेशन बनाओगे तो ये 2 उड़ के यहाँ पे जाएगा और सिर्फ ये बचेगा, यानी ये इसके साथ ट्वाइस वाला रिलेशन बना रहा है, बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो आंसर क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा बताओ। हाँ सर। नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे फिर से इसको लिख के बता देते हैं, चलो आ गया समझ। इसका क्या होगा, 1/2 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी भी तो हो सकता है, क्या बोल रहे हो, डी भी तो हो सकता है। ये होगा कि नहीं होगा। अब इसके लिए फिर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t होगा कि नहीं होगा, यानी y बाई t का जो भी डिसअपियरेंस का रेट होगा उसका 2 गुना होगा या नहीं होगा, ये बताओ। सांभवी समझ में आ रहा, बताओ। यस सर। होगा ना, इसका आंसर तो सही है, सी वाला आंसर सही है, बट क्या ये इसके साथ भी वही रिलेशन नहीं बना रहा, ये 2 यहां भी तो उड़ के जा सकता है, उठ के जाएगा कि नहीं जाएगा, Yes sir. तो ये आंसर भी Yes, सही है, यानी इसमें ये दोनों आंसर सही है, और हमें पता है कि जेई में दोनों दो आंसर सही वाला ऑप्शन आता है ना, पता है कि नहीं पता है, Yes sir. 3 भी सही हो जाता है जेई में, या फिर चारों का चारों सही हो जाता है, ऐसा भी आता है, तो ये इसी तरह से। क्वेश्चन गलत होगा क्या मतलब, कैसे हो सकता है 3 सही, आप 4 दूर हो, आप रहने दो, नहीं रहे दीदी, आप रहने दो। इधर देखो, कोई इसमें भी ऐसा होता है, उसमें ऐसा क्वेश्चंस आए हैं और आते रहते हैं। इधर देखो, अब इसको सिंपल तरीके से फिर से समझ लो। देखो ये 1 अगर मान लेते हैं ये 2 था तो ये 1 बन रहा था, ठीक है, ये 2 था तो ये क्या 1 बन रहा था। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये बन रहा, अगर इसको हम 1 बनाते हैं, मान लेते हैं इसका 1 बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये इसका क्या हो जाएगा बताओ, क्या करोगे, ये 2 से डिवाइड करोगे ना या मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, द रिएक्टेंट X विल डिसअपियर एट हाफ रेट एज ट्वाइस ऑफ, ठीक है, नहीं डिवाइड नहीं, एक सेकंड, इसको सिंपल सा ऐसे देखो, जब ये 2 बन रहा था तो ये 1 बन रहा था, ठीक है, ये जब 2 बन रहा था यानी ये 2 गुना रफ्तार से चल रहा था, तब ये 1 ही बन रहा था, ठीक है, रफ्तार का बात चल रहा है, रेट का, किसका बात चल रहा है, रेट का, ठीक है, यानी ये 1 जब तक इसका यूनिट था तब तक इसका क्या हो गया था 2, कितना हो गया था 2, यानी इसके स्पीड के कितने मुकाबले आगे चल रहा था, वो 2 गुना, है ना। इसका जो भी रेट रहा होगा 1 रहा होगा, मान लेते हैं इसका रेट उस वक्त क्या रहा होगा 2 था कि नहीं था, और यूनिट तो जो भी हो, यही है ना, रेट का हम बात कर रहे हैं, इसका रेट अगर 1 था तो इसका 2 था, तो कितना गुना, 2 गुना था या नहीं था इसका। हाँ सर। सेम इसके साथ भी, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या था, यहाँ कुछ नहीं तो 1, अब ये 1 इसका रेट था, इसका रेट 1, इसका रेट 2, ठीक है, तो इसके भी कंपैरिजन में डबल ही तो था। एक और सवाल ले लें, बताओ जल्दी से, ले लो। चलो एक और सवाल, और स्मृति ये बात ध्यान में रखो कि दो नीचे वाला मत मिटाना, ये 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ओके। अब एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, इन अ रिएक्शन, ठीक है, इन अ रिएक्शन देखो क्या है, BrO3, वो भी एक्वस में, किसमें, एक्वस में, इसमें ऐड करो 5 Br, और एक बात हम तुम लोगों को बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स का जो भी तुम लोगों को सवाल मिलेगा और उसमें जो केमिकल रिएक्शंस लिखा रहेगा वो ऑलरेडी बैलेंस्ड रहेगा, और इसका प्रोबेबिलिटी 99.9999% है कि वो बैलेंस्ड पहले से रहेगा,
तो तुमको बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? ओके सर। ये H+, ठीक है, ये H+ कितना ले लो, 6H+, gives 3Br2+, ठीक है, Br2+ या Br नेगेटिव, 3Br नहीं, Br2+ नहीं होगा, Br नेगेटिव, और H2O ले लो। H2O किसमें होगा, लिक्विड में होगा, 3H2। बैलेंस है कि नहीं एक बार देख लो, कहाँ गया H2, 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, 6 ब्रोमीन 6 ब्रोमीन। चलो ठीक है, फिर होगा, चलो। और ये ब्रोमीन भी क्या होगा, लिक्विड में ही होगा, क्या होगा, ये भी लिक्विड। अब तुमसे बोल रहा है, क्या बोल रही हो? अब ये तुमसे बोल रहा है, पूछ रहा है बहुत सारा चीज, देखो कितना सारा चीज पूछेगा। अब पूछ रहा, हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस, हाउ इज द रेट ऑफ, पहले सवाल लिख लो फिर आराम से बैठ के बनाना। हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस, और सब चीज के लिए पहले ही बता दिए कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखो, उससे क्या होता है, तुम्हारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशन तुमको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अंडरलाइन, इसमें कुछ जो है कंपाउंड्स उनको अंडरलाइन किया गया है, जैसे कि ये Br को और ये Br को, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन तुमको बताना है ऑफ अंडरलाइन प्रोडक्ट। How is the rate of appearance of underlying product related to the rate of disappearance of underlying reactant or underlying product? Rate of क्वेश्चन देख पा रही हो तुम? हाँ सर, देख सॉल्व रही हूँ। करने का सिंपल सा तरीका, ये अंडरलाइन वाला, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। तुम चाहो तो पूरे का मत लिखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, पूरे का मत लिखो, इनके और इनके कंटेक्स्ट में तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो क्या? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। इनके कंटेक्स्ट में लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों का तुमको रिलेशन मिल जाएगा, बस वही हो गया। एक का रेट ऑफ अपीयरेंस आ गया, एक का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ गया। समझ में आएगा, आ गया कि नहीं? सांभवी तुमको समझ में आया? Yes, sir. आगे। ओके, तो फिर सॉल्व करो। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही होता है बस तुम्हारा हो गया। चलो देखते हैं, हो सकता है तुम सही हो। हम एक मिनट, मैं पूरे का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखता हूँ, सिर्फ इनके कंटेक्स्ट में लिख दूंगा तो समझ में आएगा ना? बोलो चलेगा या नहीं चलेगा? Yes, sir. चलेगा। चलेगा। 5/3 होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इसका होगा 1/5, माइनस का साइन यहाँ डाल देना, डेल्टा Br नेगेटिव अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/3 पॉजिटिव में Br 2 अपॉन डेल्टा T। यही होगा क्या? Yes, sir. अब इसको हम क्या करेंगे, 1/5 को उठा के यहाँ पे डाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया इनका रिलेशन खत्म हो गया। संभवी यही आया था क्या तुम्हारा? Yes, sir. और अगर चाहते, कुछ लोगों को इससे दिक्कत था कि नहीं मेरा ये आंसर नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से 3 को उठा के यहाँ पे डाल दो तो भी चलेगा, ठीक है। बट रिलेशन यही होगा, समझ में आया? इसका जो भी होगा उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। गॉट इट? सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखो? रेट ऑफ रिएक्शन। तुमको तुरंत मिल जाएगा रिलेशन, किस किस का? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। हम लिखो फॉर अ रिएक्शन 2A + 3B, क्या है 2A + 3B, जो कि देता है 2A + 3B दे रहा 5C, कितना दे रहा? 5C, ठीक है। कोई भी सीन आपका कोई प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब इनिशियल कंसेंट्रेशन तुमको A का दिया है,
इनिशियल कंसेंट्रेशन ए का दिया है 10 मोलर, क्या दिया है? कैपिटल एम यानी मोलर होता है, ठीक है। अब बोल रहा है इट चेंजेस टू 5 मोलर इन 20 सेकेंड। इन 20 सेकेंड। अब तुमसे पूछ रहा है देन फाइंड आउट अब देखो तुमसे सब कुछ इसी में पूछ लेगा। सबसे पहले पूछ रहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका दिया? ए का। तो ये तुमसे पूछेगा ए का, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ तुमसे बी भी पूछ लिया है, ठीक है। क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद तुमसे थर्ड वाला सवाल पूछा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताइए। हो जाएगा इजी, बोलो। एक बार आइडिया ले लो थोड़ा सा, ये नया टाइप का है ना, तो थोड़ा सा आइडिया ले लो, है ना। थोड़ा सा आइडिया मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, क्या दिया है? केमिकल रिएक्शन ये दिया है कि 2A प्लस 3B गिव्स 5C, यही दिया है। अब टाइम 0 पे, कौन से टाइम पे? 0 पे। इसका कंसेंट्रेशन कितना बताया है? 10 मोलर। देखो ना, इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो इनिशियल का मतलब T0 पे इसका कंसेंट्रेशन कितना था भाई? 10 मोलर। इसका कितना था? नहीं पता, इसका 0, ठीक है। अब टाइम कितने पे बताया है भाई? टाइम 20 पे, T20 पे इसका हो गया 5 मोलर। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। बोलो क्या निकालेंगे? यस सर, बात कर। डिसअपियरेंस कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे माइनस डेल्टा ए का कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा ए फाइनल कितना था? 5, इनिशियल कितना था? 10। तो हम क्या करेंगे? माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 10 अपॉन फाइनल टाइम 20, इनिशियल 0, तो 20 माइनस 0 कर देंगे। यहां पे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू क्या आया? ऊपर में कितना आया? 5, प्लस में आएगा 5, ठीक है। वो माइनस माइनस कट जाएगा और ये 20 इज इक्वल्स टू 1/4, यानी इसका आंसर आता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस 1/4। अब बाकी तो निकल जाएगा ना तुम लोगों से। हाँ सर। हाँ सर। खटाखट निकालो, फिर खटाखट निकालो। चलो क्यों ना तुम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल लो, वो भी ले ही देते हैं, क्यों वो भी छोड़े, उसको भी ले ही लो। रेट ऑफ रिएक्शन भी, चलो वो भी निकाल लीजिए।